हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट पर बनाई है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। तो इंग्लिश का पेपर जो होता है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ग्रामर पोर्शन और एक होता है लिटरेचर पोर्शन। तो पहले मैं बात करती हूँ लिटरेचर पोर्शन में। लिटरेचर पोर्शन में आपका जो सबसे स्कोरिंग होता है वो होता है लॉन्ग आंसर। तो हम बात करते हैं कि हम लॉन्ग आंसर कैसे लिखें कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमको उसमें अच्छे नंबर मिले हमको। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपका जो लॉन्ग आंसर है उसमें आपसे कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें आपको हेडिंग को ज़रूर से ज़रूर बनाना है। क्योंकि जब हम हेडिंग बनाते हैं तो हेडिंग से ही जो हमारी उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो आपको हेडिंग्स उसमें बनानी है। बाकी जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टोरी बेस होते हैं कि स्टोरी से बीच से लिए जाते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस लेसन की समरी लिखिए। तो उन सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप पहले तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही लिखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग में होता है तो उसमें आपको याद रखना है कि आपको इंट्रोडक्शन मिस नहीं करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा उसमें स्कोर होता है कि हाँ, आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी रहता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपसे समरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप उसमें पैरा भी बना सकते हैं और उसमें आप हेडिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन है उसमें आपको हेडिंग ही बनानी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम जो सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखें। तो सेंट्रल आइडिया में क्या करना है आपको कि जो भी पोएम है उसका नाम, उसको और उसके जो पोएट हैं उनका नाम ज़रूर से मेंशन करना है। ये लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री हो या फिर आपका प्रोज हो, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो अगर ऐसे क्वेश्चन है कि उसमें वर्ड लिमिट दी हुई है आपको कि हाँ इतने वर्ड्स में आपको लिखना है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें लिखा होता है 40 वर्ड्स में आपको उस आंसर को लिखना है, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेज भरने से क्या होगा कि हाँ वो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये याद रखें कि अगर लिटरेचर आप लिख रहे हैं उसमें आंसर जो भी लिख रहे हैं उसमें ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करें जिनकी स्पेलिंग्स आपको क्लियर हों। क्योंकि इंग्लिश में अगर आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा कटते हैं तो वो होते हैं स्पेलिंग से। अगर आप स्पेलिंग्स को सही लिखते हैं, आप ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स को यूज़ करके सोच रहे हैं कि हाँ आंसर आपका ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए और स्पेलिंग उसकी गलत हो जाए, तो ये बिल्कुल नहीं होना है। आपको ऐसे शब्द यूज़ करने हैं जिनकी स्पेलिंग आपको पूरी तरह से क्लियर हो, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपको वर्ड लिमिट दी हुई है तो उसी वर्ड लिमिट के अंदर आपको उस क्वेश्चन को लिखना है। उससे थोड़े वर्ड ज़्यादा हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है कि हम ग्रामर में अगर बात करें तो ग्रामर में आर्टिकल लिखने को आता है हम लोगों के लिए, वो बहुत ही स्कोरिंग होता है। तो आर्टिकल में आपको क्या करना है, अगर आपसे पेपर में कहा गया है कि इस विषय पे आर्टिकल लिखिए, तो उसमें आपको हेडिंग नहीं बनानी, उसमें केवल आपको पैरा चेंज करना है। क्या होता है कि आर्टिकल में बहुत लोग होते हैं जो हेडिंग बनाते हैं, तो आर्टिकल में हम हेडिंग नहीं बनानी चाहिए। आर्टिकल में केवल आपको पैरा चेंज करना है। मान लीजिए पॉल्यूशन पे आपको आर्टिकल लिखना है, तो पॉल्यूशन के बारे में आपने थोड़ा सा बेस बनाया, उसके बाद आपने पैरा चेंज करके उसके टाइप्स को लिख दिया। फिर उसके अंतर्गत जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो, और एट लास्ट कंक्लूजन जो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो उसमें आपको पैरा ही बनाना है। बाकी अगर आपसे ऐसे लिखने को कह रहा है तो उसमें आपको हेडिंग्स बनानी है, क्योंकि ऐसे और आर्टिकल डिफरेंट होता है। तो ऐसे अगर आपसे कह रहा है कि हाँ राइट एन ऐसे, तो उसमें आपको हेडिंग बनानी रहती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि अगर लेटर को कैसे लिखना है, तो लेटर में आपको एनसीईआरटी पैटर्न का यूज़ करना है, क्योंकि जो पैटर्न होता है वो बहुत मैटर करता है। कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं, अगर वो पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं लिखा रहता है तो वो शायद कट सकता है। और अगर अगर आपका लेटर जो है वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, तो उसमें अगर एक दो लाइन जा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मतलब ऐसा कोशिश करना है कि जो आपका लेटर है वो एक ही पेज में आ जाए। ज़्यादातर आ ही जाता है, क्योंकि 10th में इतने बड़े लेटर्स नहीं हैं कि आपको 2 पेज लगें, तो आप एक पेज में ही लेटर को लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करती हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आपको उसमें पेपर में आपको टाइम को बहुत ही मैनेज करके चलना है। ये नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन आपने उठा लिया और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप दे रहे हैं तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है आप उसको छोटा कर रहे हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम पेज भरते हैं या फिर कॉपी भरते हैं, खासकर इंग्लिश में, तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आंसर को ऐसे लिखना है कि हाँ उसमें आपके वर्ड्स मिस्टेक बहुत ही कम हो, स्पेलिंग तो आपकी बिल्कुल गलत होनी नहीं चाहिए ऐसे ही। इसीलिए आपको मैंने पहले बताया कि हाँ आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए जिसकी स्पेलिंग आपको जो वो क्लियर हो। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये थी। और फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स में आपको मैंने बता दिया कि हाँ आप जो अगर कैरेक्टर्स के चाहते हैं तो उसमें आप हेडिंग का यूज़ ज़रूर करें, और अगर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें पैरा बनाना है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए रहेगा। तो ये थी कुछ टिप्स जो आपको इंग्लिश के पेपर में फॉलो करनी है, और इस तरह से आप 95+ ज़रूर से गेन करेंगे। साथ ही
आपको इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश और हिंदी जो होती है वो हमारी ऐसे सब्जेक्ट्स होती हैं जिसमें हमारी जो राइटिंग होती है वो भी बहुत मैटर करती है। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ऐसी राइटिंग लिखनी है जो आपको थोड़ा मतलब ऐसी राइटिंग होनी चाहिए, नहीं कि आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखा और आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, फिर एट लास्ट आपकी राइटिंग थोड़ी पुअर हो गई। तो उस तरह से क्या होता है कि हाँ, जो चेकर होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ, आपने कहीं ना कहीं जल्दबाजी मचाई है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरह से लिखना है कि आपकी शुरू से लेकर के लास्ट तक कॉपी में जो राइटिंग हो वो लगभग समान हो और अच्छी रहे। आपको ऐसे, अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा पुअर है तो उसमें आप ऐसे मतलब लिखिए कि हाँ, आपकी जो राइटिंग है वो समझ में आ जाए दूसरे को। ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग में आपने ज़्यादा टाइम दे करके कर दिया और फिर लास्ट में आपका पेपर छूट रहा है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, खास करके हिंदी और इंग्लिश के पेपर में। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो कीजिए, और साथ ही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप सभी का जो पेपर हो बहुत ही अच्छा जाए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़।